नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव। आप देख रहे हैं सूरत दीपोत्सव न्यूज़। आज हम हजीरा के पास लगभग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे दांडी रोड पर साकेत आश्रम है, कोकेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पे महाराज जी बैठे हैं और महाराज जी से हम बात करेंगे। जो इस समय यूपी में वायरल खबर चल रही है, यूपी में चर्चे का विषय बने हुए है एसडीएम ज्योति मौर्य का। ज्योति मौर्य के विषय पे हम बात करेंगे और यहाँ पे महाराज जी बैठे हैं। महाराज जी से जानना चाहेंगे कि जो ये एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक का मैटर चल रहा है, एसडीएम बनने के बाद आलोक मौर्य के ऊपर तमाम प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं, हम उस पर बात करेंगे। और गुरु जी इस विषय पे बात करेंगे। गुरु जी हमारे महाराज जी बैठे हुए हैं, जो कोकेश्वर महादेव मंदिर के महाराज जी हैं, साकेत आश्रम के। और यहाँ पे आए हैं और साकेत आश्रम का ये दृश्य आप एक बार दिखा दीजिएगा। साकेत आश्रम का आप एक बार दृश्य देखिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। हम वो दृश्य आपको दिखा रहे हैं, पहले दृश्य आप देख लीजिए, इसके बाद में हम बात करेंगे। और सभी दर्शक मित्रों से भी अनुरोध है कि जो भी हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें, जिससे कमेंट में अपनी राय दें, जिससे हमें थोड़ा अनुभव मिलेगा, आपके विचारों का अनुभव मिलेगा। और महाराज जी के पास में पहुंच चुका हूं, महाराज जी से बात करेंगे और उस पर जानकारी लेंगे। महाराज जी, एक यूपी में वायरल खबर चल रही है एसडीएम ज्योति मौर्य का। ज्योति मौर्य का कहना है कि जब हमारे पति, हमारे घर के लोग दहेज मांगते हैं। देखिए, जो बातें जैसी होती हैं, इन चीज़ों का ये मेरा विषय नहीं है। और यदि ये वायरल हो रहा है और आपके कहे अनुसार बहुत जोर से चल रहा है, तो एक ये भी अज्ञान है कि इस तरह की बातों को इतने जोर से पहली बात तो कदापि फैलाना नहीं चाहिए। ये समाज का ये एक गिरा हुआ रूप है। और यदि पति पत्नी का कोई वो है, तो अगर ये समाज इतना फैला रहा है, इस समाज में, इस भारत में कोई 10 लोग ऐसे नहीं है जो बैठ करके इस बात को, या सरकार के पास ऐसा कोई बात नहीं, इतना बड़ा फैलाना ये किसी भी तरह से मानवता की योग्य नहीं। गुरु जी, हमारा कहने का मतलब ये है, जैसे ज्योति मौर्य ने जो आरोप लगाया, आज वो एसडीएम है, उनके पति सफाई कर्मी है। एसडीएम बनने के बाद इतने दिन तक उन्होंने कोई दहेज प्रथा का केस नहीं किया। एसडीएम बनने के बाद क्या कोई घर का आदमी या पति या उसके साथ दहेज मांगते हैं? देखो, मैं आपसे अगर प्रश्न करूं, क्या आप मुझको इसका सबूत देंगे कि न तो आप मिले मौर्य से, हाँ। न उसकी पत्नी से मिले? हाँ। ये केवल सुनी हुई बातें हैं। इसलिए सुनी हुई एक पक्ष की या एक बात को सुन करके हम कभी निर्णय नहीं लेना सकते। हम नहीं ले सकते, मतलब किसी को नहीं लेना चाहिए। ये विषय है एक सामाजिक, ये विषय है एक पारिवारिक, ये विषय है एक पति पत्नी। इस पर इतना जो बायबैला फैलाया गया, ये केवल पूरी मूर्खता है। रही बात इसकी कि आप कहना चाहते हैं वो पत्नी सफाई कर्मचारी की और पढ़ लिख करके उसको छोड़ देना चाहती है या उस पर केस कर रही है दहेज का। देखिए, आज मैंने बहुत बार ये कहा है कि हमारे देश में, भारत में, भारतीयता का न कोई संविधान है, न कोई नियम है, न कोई विधि विधान है, न कोई शिक्षा है। क्योंकि भारतीय समाज के अगर अनुकूल ये बात की जाए, तब तो किसी पत्नी को, रामायण की बात कहेंगे तो अंध बधिर कोड़ी अति दीना, ऐसे उपत कर कर अपमाना, नार पाव जमपुर दुख नाना। जो अंधा हो, कोड़ी हो, ये तो सफाई कर्मी है, कुछ सरकारी पेमेंट में। आजकल सफाई कर्मी कोई बन जाते हैं कि उनको धन चाहिए, तो धन उसमें मिल रहा तो बन गया, कोई बुराई वाली बात नहीं है। परंतु रामायण अगर भारतीय पद्धति को देखें तो ये तो सफाई कर्मी शुद्ध है। अंधा हो, लंगड़ा हो, दरिद्र हो, उसको भी यदि कोई पत्नी छोड़ना तो जाने दो, अपमान भी करती है तो नरक की भागीदार बन जाती है। इसलिए अगर इस तरह का कोई हो रहा है तो भारतीय परंपरा में, भारतीय संविधान में, भारतीय विधि विधान में तो ये कदापि स्वीकार है नहीं। रही बात अब दहेज का, वो आरोप लगा रही है कि सही है क्या है, ये हमारा तुम्हारा विषय नहीं, हम इसको जानते भी नहीं। अब आलोक सही कह रहे हैं कि वह सही कह रही है, लेकिन एक बात यहाँ पर सही है कि दोनों का मत अलग अलग है। आपके कहने के अनुसार दोनों साथ में रहना नहीं चाह रहे हैं। इसका आप लोग कहना चाह रहे हैं कि वो एसडीएम बन गई तो इसलिए वो सफाई कर्मचारी के साथ रहना नहीं चाहती है। इसका उत्तरदायित्व भारतीय सरकार का है, भारतीय समाज का है, भारतीय जो समाज सुधारक और अपने को आगेवान लोग बोलते हैं, उनका उत्तरदायित्व है। नहीं तो ऐसी बात कोई स्त्री या कोई पुरुष दोनों भी इस तरह का आचरण नहीं कर सकते। ये जो एसडीएम ज्योति मौर्य इस समय एसडीएम बनी हुई, जो विवाद का मैटर चल रहा है, उनमें कहना ये है कि हमारे
पति ने हमारा हेल्प किया था, हमको पढ़ाया है। क्या अगर एक पति अगर पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद अगर बीवी एसडीएम बन जाती है, तो बीवी अगर तलाक मांगती है तो ये सही है, ऐसा होना चाहिए, या इसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे बंधु, समाज पे क्या पड़ेगा? समाज ये पूरा, मैंने आपको बताया कि यहाँ भारतीयता कुछ है ही नहीं। समाज पर इस बात का प्रभाव पड़ेगा, ये तो मैंने बताया कि बाइबल इतना जोर का हो वायरल हो रहा, वायरल हो रहा, वायरल हो रहा। अरे भाई, किसी भी स्थिति में पत्नी को पति को त्यागना या पति को पत्नी को त्यागना, ये भारतीय विधान के विरुद्ध है। भारतीयता में इसका कोई स्थान नहीं है। अब अगर स्थान है, ये चल रहा है, तो हमारे जो विधि विधान, संविधान, हमारे कानून और सरकार की नीतियां, समाज की नीतियां, या मैं मानू भारत को चौपट करने वाली नीतियां हैं, जिसमें ये बात आई है। हम इस बात को किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराते। हम इस बात को पूरे पूरे ढंग से नकारते। हम इसलिए बोल रहे हैं समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कि जब से ज्योति मौर्य का ये मैटर उछला है मीडिया के अंदर, कि एक पति ने पढ़ा के अपनी बीवी को एसडीएम बना दिया, अब बीवी तलाक मांगती है। ऐसे प्रयागराज से सुनने में आ रहा है 136 लोगों ने अपनी बीवियों को जो तैयारी करा रहे हैं आईपीएस अधिकारी का, अन्य प्रकार की तैयारी करा, वो बुला लिए हैं। इसलिए हमारा कहना है कि इस नारी समाज पे, या जो पति अपने बीवी को पढ़ाना चाहता है, उनका कहना है बीवी पढ़ाओ, लेकिन बेटी पढ़ाओ लेकिन बीवी मत पढ़ाओ। देखो इसमें क्या है, ये अज्ञान है। एक मौर्य के कारण तुम सभी महिलाओं को या सभी विवाहित लड़कियों को तुम मौर्य समझ लोगे, वो भी बिल्कुल गलत है। इसका प्रभाव इस तरह से आप करें, वो लोग ऐसा, मैं कहना चाह रहा हूँ कि उनकी बुद्धि का काम नहीं है, ये केवल हमारे भारतीय विधि विधानों का काम है। वरना न वो कोई लड़का ऐसा सोच सकता है, न कोई लड़की ऐसी सोच सकती है। जो आज अपनी पत्नियों को वहां से पीछे बुला रहे हैं, स्कूलों से पीछे बुला रहे हैं, वो भी अज्ञानी है। अरे इस तरह से एक मौर्य को तुमने देख लिया तो ऐसा हो गया। और इनमें इस तरह का अगर है, एक बलात्कारी को फांसी पर चढ़ाया गया तो बलात्कार तो रुके नहीं, ये कोई सुधरा नहीं उससे है। इसको खाली एक औरत का मौका मिलेगा तो सबको पीछे हटाने लगे। ये बातें कोई मानने योग्य नहीं है, और ये केवल बाइबल है। हम ऐसी, अब देखो इस तरह से समाज को, मानवों को, भारतीयों को बचना चाहिए। इसको इतना फैलाना भी नहीं चाहिए। चलो ये तो एक वो सफाई कर्मचारी और उसने एसडीएम बना दिया इसलिए हो गया। यहाँ पर गरीब पति को देख करके, बगैर मतलब के, जो एसडीएम भी नहीं है और उसके रूप रंग से सुंदर है, हजारों बताऊं तुमको भारत में, लाखों बताऊं, जो गरीब को छोड़कर के अमीर के साथ चली गई। और तुमको बताऊं, अमीरों की औरतें जिनके पास धन तो बहुत था, लेकिन उनके आदमी ठीक नहीं पसंद पड़े, ऐसी बताऊं, हजारों वो गरीबों के साथ चली गई। तो ये सिस्टम क्या आपने एक बाइबला बना दिया को एसडीएम और सफाई कर्मचारी को समझ करके? यहाँ तो बहुत पहले से ऐसा चल रहा है, आगे भी ये चलता रहेगा। जब तक भारत में भारतीयता का आचरण नहीं होगा, तब तक ये सब चलेगा। आप तो जानना चाह रहे हैं भाई ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल बेतुका और बिल्कुल नीतिहीन है। किसी भी तरह से पति पत्नी को अलग नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि उसने पढ़ा लिखा करके एसडीएम बनाया, एसडीएम नहीं भी बनाता ना तो भी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि एसडीएम बना दिया, कलेक्टर भी बन जाए तो भी नहीं छोड़ना चाहिए। उनको साथ में रहना चाहिए, और दोनों के लिए दुख का कारण बनेगा। ये हम आपको बता रहे हैं, अलग भी हो जाएंगे ना तो भी दोनों के लिए दुख का कारण बनेगा। ये बात खत्म नहीं होगी और ज्यादा ढंग से बिगड़ेगी। इसलिए उनको साथ रहना चाहिए और सब लोगों को प्रयास ये करना चाहिए, किसी को उस तरह का न करके। ठीक है, गलतियां होती है, लोगों से होती है, पर गलती को कहते हैं ना हमारे भारत में, सवेरे का भूला शाम को घर आ गया, तो वो भूला नहीं है। तो वो लोग आपस में सुधरे, आपस में समझे, क्योंकि स्त्री और पुरुष का वो संबंध है इस संसार में जो इससे प्रगाढ़ कोई संबंध है ही नहीं। किसी भी योनि में, पशुओं की योनियों में नर नारी का ऐसा संबंध होता है, और उसको इस तरह से विच्छेद करना, इस तरह से तमाशा बना देना, इस तरह से करना, ये मनमानी करना। और इसके लिए समाज और सरकार दोनों को जागरूक होना चाहिए। सरकार और समाज चाहे तो ये दोनों भी फिट हो जाए। अब वो कागज पढ़ेंगे, अंग्रेजी विधान है ना यहाँ का, अंग्रेजी विधान, भाई इसमें कौन कौन से नियम लागू पड़ते, कौन से कानून लागू पड़ते, पीसीएस बनने में क्या हुआ, पीसीएस हटाने, अरे कुछ नहीं। यदि भारतीयता का उल्लंघन हो रहा है तो दोनों को तत्काल दंड देकर के घर में चुनाव रहो, जबरदस्ती हो, तुमने विवाह किया है। लेकिन महाराज जी, मैं ये कह रहा हूँ, जो आज की अपनी बीवियों को बुला रहे हैं वापस, ये तो अन्याय कर रहे हैं ना। एक महिला के अगर एक मछली
इससे तो पूरे तालाब को गंदा नहीं कर सकती। भाई ये तो हमने तुमको भी बताया, तो तुमने सुना ये नहीं? जो नहीं आपने बताया वो सुना, लेकिन हमारा कहने का मतलब है हम लोगों को जनता से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो लोग अपनी बीवियों को बुलाए हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि एक आदमी के चलते किसी के खुशियों पे पानी फेरना, अगर उसने 10 साल पढ़ाई किया है, तैयारी किया है, आज उसको वापस कर देंगे तो बहुत तकलीफ का कारण होगा। तकलीफ का कारण मैंने अभी एक वीडियो देखा था, उसमें एक महिला कंप्लेन करने गई थी कि हमारे पति को समझाइए ताकि वो हमारी पढ़ाई पूरा करा दें, ज्योति मौर्य के जैसा हम नहीं कर सकते। तो हम आपका ये मानना सही है न कि ऐसा नहीं करना चाहिए? अच्छा, मैं अब आपसे एक प्रश्न करूं। ज्योति मौर्य ने ये किया एसडीएम बनने के बाद, ठीक है ना, जिस लड़की को कोई उसका पति वहां से हटा रहा है, वो कहते चल मैं तुझसे तलाक लेती हूँ, तो क्या करेगा? क्या करेगा? इस तरह से तो विवाद बढ़ने वाला एक पूरी मूर्खता है। जो पढ़ाई जो पढ़ाई कर रही है वहां पर उसको अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। ये सब अपने कर्म और पुरुषार्थ का विषय है। एक लड़की अगर कोई गलती कर दी तो सारे भारत की लड़कियां गड़बड़ हो गई? बिल्कुल नहीं। इसलिए इस तरह का जो व्यवहार कर रहे हैं उनको नहीं पढ़ा, यदि उनकी योग्यता है, उनको पढ़ने में समझ है तो बहुत पढ़ाना चाहिए और फिर यही सोच के पढ़ाना चाहिए। तुम तो प्रेम से पढ़ा रहे हो ना, तुम तो उपकार कर रहे हो, स्वार्थ कर रहे हो, तुम केवल अपने स्वार्थ के लिए पढ़ा रहे हो। अरे ऐसा सोच के पढ़ा चली जाएगी, लेकिन एक देश में एक अच्छा आदमी होगा, यदि उस पोस्ट पर भी पहुंच जाएगी तो अच्छा आदमी होगा, तो उनको इस ढंग से भी पढ़ाना चाहिए। छोड़ने जैसा नहीं है, उनको बुला लो, अब इनकी नौकरी नहीं लगनी चाहिए, इनको घर पे ये बात अशुद्ध है और शुद्ध बुद्धि वालों की ये बात नहीं है। इसलिए उनको खूब जोर से पढ़ाना चाहिए, खुद भी पढ़ना चाहिए। जितना भी जिसको जहाँ मौका मिलता है अपने जीवन में सफलता का, उसको उस अवसर को जरूर प्राप्त करना चाहिए, चुकाना नहीं चाहिए। हमारा तो मानना ये है महाराज कि जो पढ़ते हैं उनको पढ़ा दो, छोड़ के जाते हैं एसडीएम बन के जाते हैं, लेकिन एक शिक्षा तो आप दे के जाते हैं। वो तो हमने तुमको यही तो तो कहा अभी। हमारी पहल है, हमारी जो सोच है, हमारी तो सोच में ऐसा कुछ गलत तो नहीं सोच रहे हैं कि उन जो बुला लिए हैं, हम उनसे भी अपील करना चाहेंगे कि जो अपने अपने बीवियों को आईएएस पीसीएस रैंक की तैयारी करे थे उनको वापस बुला लिए हैं, तो भाइयों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उनकी आईएएस पीसीएस की तैयारी जो है उनको कराइए। एक ज्योति मौर्य की वजह से आप लोग ऐसा निर्णय लेते हैं, ये गलत है। किसी हमारे हिसाब से गलत है, आपके हिसाब से क्या लगता है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन जो तैयारी करा के आप एक शिक्षित बना देंगे, वो कल के तलाक अगर देके जाती हैं तो उनका मैटर है, लेकिन आपका नाम वहाँ खराब नहीं होता है। सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक वजह ज्योति मौर्य की वजह से किसी और के साथ ऐसा न किया जाए। जो पढ़ रहे हैं, जो आईपीएस रैंक की तैयारी कर रहे हैं, उनको तैयारी कराइए। आगे का क्या होगा, जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है उनकी तैयारी पूरा कराएं ताकि वो अपनी तैयारी को कर सके। हम यही आपसे उम्मीद करेंगे।